स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो उसको प्रेस कर लेना। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अश्वनी और हमारे यूट्यूब चैनल अश्वनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्थिर अनुपात का नियम। जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सुना। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है स्थिर अनुपात का नियम। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम जो है उसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले दिखा, उससे पहले कुछ बताता हूँ आपको। जो स्थिर अनुपात का नियम होता है वो, इसकी जो खोज की थी वो प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की थी। और उन्होंने क्या बताया, और उन्होंने ये बताया था कि यदि आप कोई भी रासायनिक यौगिक रासायनिक यौगिक रासायनिक यौगिक यदि इस रासायनिक यौगिक में अवयवी अवयवी एलिमेंट्स जो होंगे, अवयवी एलिमेंट्स जो इनके वेट होते हैं, यानी कि बाहर, वो ये जो होते हैं हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, होते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका जल है H2O, यदि आप इस जल को किसी भी रासायनिक स्रोत या विधि से आप किसी से भी प्राप्त कर लो, इसको कर लिया आपने, बट इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं दोनों आपस में कौन से अनुपात में होते हैं? 1:8 में होते हैं दोनों एक दूसरे में। और इसी प्रकार स्टूडेंट आप CO2 में भी देख सकते हो अनुपात को, जो होते हैं 12.32 अनुपात में, सॉरी स्टूडेंट 32। तो चलिए स्टूडेंट, अब आप डेफिनेशन देख लीजिए इसकी। देखो, जो मैंने बताया था अभी वही मैंने इसमें लिख रखा है। इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक, जो आपका रासायनिक यौगिक है, में अवयवी एलिमेंट्स यानी कि तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात में रहता है। ठीक है, एक सदैव निश्चित अनुपात में रहता है। यही आपका क्या है? यही आपका नियम जो है स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में आप देख लेना। दूसरे शब्दों में कोई भी यौगिक चाहे किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बिल्कुल सही है जी। प्राप्त किया जाए, यौगिक में उपस्थित तत्व हमेशा एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि आप किसी भी यौगिक को आप किसी भी स्रोत या विधि से उसको यदि आप प्राप्त कर लेते हो, जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वे हमेशा एक निश्चित भारानुपात में होते हैं, वे हमेशा रहते ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2O, उदाहरण के लिए आपने H2O लिया, अभी मैंने बताया था वही मैंने लिख रखा। H2O जल को विभिन्न स्रोत या विधि से प्राप्त किया जा सकता है, बट उसमें उपस्थित हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 1:8 में संयुक्त रहते हैं। इसी प्रकार CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात कितना होता है? 12:32 इक्वल 38 होता है। समझ में तो आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। अतः किसी भी विधि प्राप्त CO2 में कार्बन तथा ऑक्सीजन के भाग का अनुपात सदैव इतना रहता है। तो चलिए स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।